सावली सलोनी तेरी झील सी आंखें इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। थोड़ी देर में जान जाएंगे आप, थोड़ी देर। फिल्म की शुरुआत होती है एक शादी के सीन से, जहां पे हम मिलते हैं इस लड़की से जिसका नाम होता है सलोनी बग्गा। ये वही एक्ट्रेस है जो हमारी इंडिया की नेशनल क्रश है और कुछ लोग इसे भाभी 2 नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस फिल्म में वो बन जाती है मदर 2, आई मीन मदर ऑफ 2 किड्स विथ 2 हस्बैंड्स। ये फिल्म एक मेडिकल कंडीशन के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकेंडिशन। ये नाम सुन के ऐसे लगता है जैसे कोई हैरी पॉटर का जादू स्पेल हो। हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकेंडिशन, हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकेंडिशन, हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकेंडिशन। तेज क्यों हो रहा है? सलोनी बग्गा जो एक शेफ है और रेस्टोरेंट में काम करती है, जिसका बहुत बड़ा सपना है मिराकी स्टार बनने का। सलोनी एक ऐसी शेफ है जो खड़ी रहती है हर जगह पर बनाती कुछ भी नहीं है। ना ही उसे कुछ बनाते हुए दिखाया, ना ही उसे कुछ काटते हुए दिखाया। लेकिन फिल्म की एंड में वो मिराकी स्टार बनी जाती है। लेकिन कैसे, वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। और वो शादी में इसलिए आती है क्योंकि उसकी मॉम चाहती है कि वो कोई अच्छा लड़का देख के शादी कर ले। शादी में सलोनी की मुलाकात होती है अखिल चड्ढा से, जो सबको कहता रहता है हर टाइम अखिल चड्ढा सब तो बड़ा, अखिल चड्ढा सब तो बड़ा, अखिल चड्ढा सब तो बड़ा नहीं, अखिल चड्ढा सब तो बड़ा। एक बहुत बड़ा खड्डा है तू, एक फटा हुआ चड्डा है तू। मेरा अखिल चड्ढा सब तो बड़ा है। चुप कर पागल औरत। वाओ ब्यूटीफुल। अखिल चड्ढा दिल्ली में जिसकी खुद की चाप की दुकान है, पर पूरी फिल्म में इस बंदे ने एक सिंगल चाप भी नहीं बनाया, सिर्फ दुकान का नाम दिखा दिया है, जस्ट लाइक सलोनी। लेकिन एक सेकंड, वेट, जब आंखों में लेंस फिट नहीं हो रहा तो लगाने की क्या जरूरत है। How the hell did you know that? अखिल शादी में इसलिए आता है क्योंकि उसकी मॉम चाहती है वो अपनी डांस स्किल से लड़की पटा ले और उनके लिए बहू ले आए। Oh my God, I can't believe। अखिल को 2 चीजों से बड़ा लगा हुआ है, पहले उसकी माँ एंड दूसरा उसका फोन। मुझे ना नो मोबाइल फोबिया। ओह नो। Oh yes। एंड फाइनली दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पे इन दोनों की निब्बा निब्बी वाली हरकतें शुरू। तेरे को पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों आया है तू यहाँ पे? क्योंकि मैं इतने सालों से शादी में डांस कर रहा हूँ, लड़की को पटाने के लिए कोई नहीं पटी, सिर्फ तू ही पटी। गोलगप्पे खाएगा? मेरे बहुत फेवरेट है। ये भी कोई पूछने वाली बात है? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है, वक्त ही वक्त। चल मेरी छिपकली। इन दोनों की हरकतें देख के दोनों माँ हो जाती हैं खुश, क्योंकि साला अगर हर शादी में कुंडली लेके घूमोगे तो कोई ना कोई बहू या दामाद तो मिल ही जाएगा। क्या बात है, बहुत। अगले ही दिन अखिल पहुंच जाता है सलोनी के रेस्टोरेंट में, उसको ये बताने कि वो उसको कितना पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। एंड शादी की बात सुनते ही सलोनी साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि लाइफ में ना अभी ये रिलेशनशिप, ये डेटिंग, इसके लिए कोई जगह नहीं है यार। सच में मेरा तो सपना है मिराकी, उसी के लिए तो ये सब मेहनत कर रही हूँ। इसको शेफ का सबसे बड़ा अवार्ड जीतना है, लेकिन सारी मेहनत वो यहाँ पे करती है, किचन में नहीं। खैर, इस आदमी को घंटा ही समझ में आता सलोनी के सपने और उसकी मेहनत, क्योंकि उसको खुद के सपने की ज्यादा पहले पड़ी है। सलोनी मेरा भी एक सपना है। क्या? एक हॉट बेबी ते 2 सोने सोने बच्चे। कमाल का आदमी है। वो सलोनी को कन्विंस कराते कराते Amazon प्राइम का ट्रायल ऑप्शन दे देता है। यार ट्रायल पीरियड पे तो रख के देख। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। मैडम को बात करे हुए 24 घंटे भी नहीं होते हैं कि अखिल को उसी दिन उसी रात शादी के लिए हाँ भी कर देती है। अगर मैं शादी करूंगी तो अपने पसंद के लड़के के साथ करूंगी, वरना नहीं करूंगी। बड़ी गजब की औरत है यार, इतनी जल्दी पलट गई। अब इसके सपने, इसके कैरियर और उसकी मेहनत का क्या, जो ये थोड़ी देर पहले कह रही थी। लाइफ में ना अभी ये रिलेशनशिप, ये डेटिंग, इसके लिए कोई जगह नहीं है यार। सच में देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक अखिल की माँ ने आके प्राइवेसी देने से मना कर दिया। हाँ जी मम्मा। सलोनी पागल गंगा भूल गया, ये लगा ले विद डिस्टर्ब। ये स्पीकर कवरिंग फायर। देखा, बेशर्मी की हद होती है। एंड फाइनली इसके बाद घर का दरवाजा बंद ही हो जाता है। सब घर का दरवाजा बंद होने के बाद घर के अंदर क्या होता था
क्या करता था मुझे नहीं मालूम। आंटी के लाख डिस्टर्ब करने के बावजूद इसको सुहागरात मनानी ही है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं हनीमून पे, जहाँ पे अखिल की माँ इनको डिस्टर्ब ना कर पाए और दोनों को साथ में प्राइवेसी भी मिल जाए। Wow, that was like fantastic. लेकिन अखिल की माँ यहाँ पे भी पहुँच जाती है, वो भी फोन के थ्रू। वही तो प्रॉब्लम है ना। अखिल चाहे बाहर रहे या बाथरूम में, लेकिन अपनी माँ का फोन उठाना है और सलोनी को इग्नोर मारना है, क्योंकि इस इंसान को है फोन से बीमारी। मुझे ना नो मोबाइल फोबिया है। अब मैं क्या करूं? मर जाओ। हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद सलोनी अपने काम पे फोकस करना चाहती थी, लेकिन अखिल उसके रेस्टोरेंट में बार बार आके उसको काम ही नहीं करने देता था। अखिल को दरवाजा खोलने की आदत लगता है आंटी जी से लगी है। देख, ये सीढ़ियों से ऊपर जाना, फिर राइट में मुड़ जाना, फिर लेफ्ट में मुड़ जाना। हाँ, वहाँ लड़की का दरवाजा होगा, खोल के अंदर चले जाना। देन अगले ही दिन अखिल सलोनी के रेस्टोरेंट में आके मारपीट कर लेता है। And the moment she realized she fucked up. ओह माय गॉड, ये यहाँ भी आ गया। इट्स ओके, चिल्ला क्यों रहे हैं आप इतनी जोर से? डोंट शाउट, रिलैक्स। अखिल की हरकतों की वजह से सलोनी की चली जाती है जॉब। यू आर फायर्ड। और उसका सबसे बड़ा शेफ बनने का सपना बर्बाद हो जाता है। अब मैं क्या करूं? मर जाओ। उसके बाद सलोनी ने वही किया जो आजकल की कुछ लड़कियां कर रही हैं। हम डिवोर्स ले लेते हैं। हे भगवान, अब मेरा डिवोर्स होने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये क्या हो गया मुझसे? दिया 15 दिन में पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। डिवोर्स होने के बाद सलोनी चली जाती है मसूरी, जो कि एक क्लासिक बॉलीवुड मूवी में होता है। जब लाइफ में सब बर्बाद हो जाए तो पहाड़ों में जाकर थोड़ी सी पीस ले लो और एक नए बंदे से मिल लो, जिसका नाम है गुरबीर सिंह पन्नू, जो इस होटल का मालिक होता है एंड सलोनी को शेफ की जॉब के लिए रख लेता है। कांग्रेचुलेशन। एंड आखिरी में सलोनी को गरबा नाइट के लिए इनवाइट कर लेता है। मुझे आता नहीं है। मुझे कौन सा आता है? भंगड़ा डांडिया स्टाइल मिक्स करें। बंद करो ये नाच गाना। गरबा नाइट के बाद इस बंदे को पता नहीं क्या हो जाता है, ये अपनी इमोशनल लव स्टोरी सुनाने लग जाता है सलोनी को, भले ही सलोनी ने ना पूछा हो। आज मैं तुम लोग को ना एक इमोशनल स्टोरी सुनाता हूँ। इस बंदे की ब्रेकअप स्टोरी बहुत सिंपल है। इसकी एक्स को चिकन खाना पसंद नहीं था, लेकिन इसको चिकन खाना पसंद था। इसी की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और वो बन जाती है इसकी एक्स। Can we please just change the topic? चलो फिर टॉपिक चेंज करते हैं। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, साथ में चाय पीते हैं, साथ में खेलते हैं और साथ में नाच गाना पार्टी भी करते हैं। इसका मामला तो सेट हो गया। सलोनी का मामला सेट हो ही रहा था कि मामला और ही ज्यादा बिगड़ जाता है। कैसे? जब उसको ये पता चलता है कि अखिल अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, और ये सब पता चलने के बाद उसको हो जाती है जेलसी, और इस जेलसी के चक्कर में वो 3-4 वोडका मार के गुरबीर के साथ कर लेती है 1 नाइट स्टैंड। उसी के लिए तो ये सब मेहनत कर रही हूँ। एंड बाय द वे, सलोनी की इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जिसकी मासी नेहा धूपिया जैसी निकलेगी वो तो सभी लड़कियों को एक ही चीज सिखाएगी। इट्स हर चॉइस। गलती तो सारी मेरी है। एंड इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अखिल उसी रात सलोनी को वापस लेने आ जाता है। कौन हो तुम? पहचाना नहीं? नहीं। अपन है तेरा ओरिजिनल हैंडसम दूल्हा। और यहाँ पे सलोनी फिर से एक और बार 1 नाइट स्टैंड कर लेती है अखिल के साथ। ये कोई रंडी खा रहा है? ये कोई रंडी खा रहा है? अब देखो इस फिल्म का असली ट्विस्ट। सलोनी हो जाती है प्रेग्नेंट, वो भी ट्विंस के साथ, और इसको ये नहीं पता है कि दोनों बच्चों का बाप कौन है। शी इज वेरी टैलेंटेड, भाभी की तारीफ करनी चाहिए। और यही जानने के लिए डॉक्टर सलोनी को पैटर्निटी टेस्ट कराने के लिए बोलता है। इन दोनों का टेस्ट करवाने के बाद रिजल्ट जब आता है तब पता चलता है कि ये दोनों आप दोनों ही बाप हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड रिजल्ट आने के बाद सलोनी अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेती है और ये जानना चाहती है कि इन दोनों में से बेटर फादर बन के कौन दिखाएगा। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि दोनों में से बेटर फादर कौन बनेगा। वाओ, कितना बड़ा दोगलापन है। सारी गलती इसकी है और सारे डिसीजन यही लेना चाहती है, और इन दोनों से पूछने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो मैडम ने हाँ बोल के अखिल के साथ शादी कर ली और अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, और जब जिंदगी ने सुधरने का दूसरा मौका दिया तो मैडम ने इसके साथ 1 नाइट स्टैंड कर लिया।
ये तो एक नागिन है, नागिन जो दिलों को डसती है, होश उड़ा ले जाती है, जहर फैला जाती है और फिर नए शिकार के तलाश में निकलती है। एनीवे, इन दोनों का कंपटीशन शुरू हो जाता है। कौन सबसे अच्छा योगा करता है, कौन सबसे जल्दी रुमाल को पकड़ता है और किसको अच्छा वॉलीबॉल खेलना आता है, एंड आखिरी में कौन सबसे अच्छा गाना गा सकता है। लेकिन कंपटीशन करवाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये दोनों अपना बच्चा पाने के लिए एक दूसरे पर लड़ पड़ते हैं और जिसकी वजह से सलोनी को हो जाता है स्ट्रेस और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर ये बताता है कि अखिल का बेबी सेफ है और नॉर्मल है, लेकिन गुरबीर का बेबी कमजोर है और उसकी कभी भी जान जा सकती है। तभी तो इस फिल्म का नाम रखा है बैड न्यूज। लेकिन गुड न्यूज भी है जब डॉक्टर ये बताता है कि सेक्शन सी कराने से गुरबीर का बेबी बच सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क होगा क्योंकि देखिए, सी सेक्शन डिलीवरी हाई रिस्क है, इसमें बेबी चड्डा की भी जान को खतरा है। अब एक बच्चे की जान को बचाने के प्रोसेस में दोनों बच्चों की जानें जा सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं हर बॉलीवुड फिल्म में सिर्फ एक हीरो होता है और इस फिल्म का हीरो सिर्फ अखिल चड्डा है क्योंकि अखिल अपने बच्चे को छोड़ के गुरबीर के बच्चे को बचाने की परमिशन दे देता है एंड बूम, दोनों बच्चे बच गए। दोनों बच्चियां सेफ हैं, लड़कियां हुई हैं एंड सलोनी इज आल्सो फाइन। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे एक्सप्रेशन के साथ बधाई कौन देता है? एंड बाद में सलोनी को पता चलता है कि दोनों बच्चे अखिल की वजह से बचे हैं एंड शी इज बी लाइक, इसका मतलब मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। ओह यस। उसके बाद सलोनी इंटरव्यू में जाके 2-3 डायलॉग मार के सबसे बड़ा शेफ अवार्ड जीत जाती है। अरे ये तो पार्टी वाली न्यूज़ है यार, सब दोस्तों को बताना पड़ेगा। और साथ ही साथ गुरबीर की एक्स उसको वापस मिल जाती है और रीजन बहुत सिंपल है क्योंकि उसको चिकन खाना अब पसंद है। चिकन खा रही थी। गुरबीर, जब तुमने ब्रेकअप किया ना तो मुझे लगा ये कौन सी चीज़ है जो हमारे प्यार के बीच में आ गई। वो दिन था और आज का दिन है। जब भी मैं चिकन देखती हूँ ना, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती। कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बस इतना समझ में आया है कि सलोनी को 2 हस्बैंड के साथ रहना नहीं पड़ेगा। एंड देन शी प्रपोज्ड अखिल चड्डा फॉर मैरिज। उन्हें कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा यार। एक बार फिर से शादी करेगा मुझसे? जब से आपने उसकी जान बचाने की कोशिश की है ना, तब से उसको सचमुच कुछ हो गया है। क्या हो गया? उसको आपसे प्यार हो गया है। और इस फिल्म का सबसे मोस्ट अवेटेड सीन, दी एंड। अच्छा हुआ खत्म हो गया भाई, झेला नहीं जा रहा था मेरे को। अगर इस फिल्म का प्रोड्यूसर मैं होता तो भाई सच में स्क्रिप्ट फाड़ के मैं फेंक ही देता। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।